हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़। हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। वैसे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1857 रिवॉल्ट से। 1857 रिवॉल्ट क्यों होता है, उसके क्या रीज़न्स हैं, वो सब पढ़ने के लिए हमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। अब एज डिफाइंड बाय इट्स नेम, यूरोपियंस का इंडिया में आना। तो इंडिया में यूरोपियंस क्यों आते हैं, उसके क्या रीजंस हैं, क्या वो ट्रेड करने के लिए आते हैं, वो कौन से रूट से आते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया में आती है यूरोप से। तो ये मैपिंग में सामने साफ साफ दिख रहा है कि पोर्टुगल जो है, ये जो ग्रीन कलर्ड है ये पोर्टुगल है। उसके बाद आते हैं डचेस, जो कि कहाँ से हैं, नीदरलैंड से। ये येलो कलर्ड नीदरलैंड है। इंग्लिश फ्रॉम इंग्लैंड। उसके बाद डेनमार्क से कौन आते हैं, डैनिश। ये आपको थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है अब। उसके बाद है डेनमार्क से कौन है, डैनिश, ये जो नीदरलैंड के साथ में ही। उसके बाद आते हैं फ्रांस से फ्रेंच। ये जो पिंक कलर, ये बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है आराम से, ये है फ्रांस। अब आपको ये तो समझ आ गया कि यूरोप से कौन कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया आती है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से, कौन पहले आया कौन बाद में आया, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि 1453 में जो ऑटोमन टर्क्स हैं, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल जो है वो कैप्चर कर लिया। ये एरिया जो है ये इजिप्ट का एरिया है, ये इजिप्ट है, ये पर्शिया है। तो ये सब एरिया जब वो कैप्चर कर लेते हैं अरब्स, तो जो लैंड रूट है, जिस लैंड रूट से यूरोप जो है, यूरोपियंस जो है वो इंडिया में ट्रेड करने आते थे, वो लैंड रूट कंक्वायर्ड करने के बाद वो लैंड रूट पे इस यहाँ से निकलने के लिए टैक्सेस पे करने पड़ते थे। जब उनको यूरोपियंस को टैक्सेस पे करने पड़ते थे तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता था, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक नया रूट निकालें इंडिया में जाने के लिए। अब इंडिया में क्यों आया करते थे, क्यों ट्रेडिंग होती थी इंडिया में इतनी, जो इंडिया के स्पाइसेस हैं वो यूरोप में बहुत पॉपुलर थे, वो ट्रेडिंग करते थे स्पाइसेस की, उनको बहुत प्रॉफिट हुआ करता था। डिमांड किस चीज़ की थी यूरोप में, स्पाइसेस की, सिल्क की, कॉटन की, और भी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें। ये जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई, स्पाइसेस, सिल्क और कॉटन। तो ये ट्रेड रूट जो था ये बंद हो गया ऑटोमन टर्क्स की वजह से। फिर उन्होंने एक नया सी रूट निकाला। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो सी रूट उन्होंने डिस्कवर किया, कौन पहले आता है यूरोपियंस, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या रीज़न था कि यूरोपियंस ने नया ट्रेड रूट निकाला, तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ऑटोमन टर्क्स ने जब कंक्वायर्ड कर लिया एरिया इस्तांबुल वाला, इस कॉन्स्टेंटिनोपल वाला, तो उनको एक नया रूट निकालने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि स्पाइसेस से उनको बहुत प्रॉफिट हुआ करता था। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। ये जो मैप में मैंने दिखाया है सब कुछ, ये आपको आराम से दिख रहा होगा। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी, ये रेड सी, और ये जो लैंड रूट है इसके बीच में ये कैप्चर कर लिया था ऑटोमन टर्क्स ने। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। तो बार्टोलोम्यू डाइस, ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज़ जो कि साउथ पॉइंट ऑफ अफ्रीका में पहुंचता है, केप ऑफ गुड होप जिसको कहते हैं। तो ये मैप पे शो हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर्स के थ्रू जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो एकदम से माइंड में स्ट्राइक कर जाते हैं जब भी कोई हमें से कोई पूछता है। तो इसलिए मैंने ये जो पिक्चर्स जो है ये ऐड किए हैं यहाँ पे। उसके बाद 1492 में कोलंबस, ही वॉज फ्रॉम स्पेन,
रीच्ड अमेरिका वाइल डिस्कवरिंग इंडिया। कोलंबस फ्रॉम स्पेन। अब आपको पता होना चाहिए कि स्पेन कौन सी जगह है, कहाँ पे है स्पेन। ये पोर्चुगल के साथ जो लग रहा है ये स्पेन है, ये समझ आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे 1498 वास्को डे गामा डिस्कवर्ड इंडिया वाई थ्रू सी रूट। अब सी रूट के थ्रू वास्को डे गामा इंडिया डिस्कवर करता है। ये आपको सामने मैपिंग में सामने दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर्ड जो है ये पोर्चुगल है, पोर्टुगीज़ यहाँ से आता है वास्को डे गामा, और ये यहाँ से इंडिया में एंटर करता है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, उसके बाद 1519 फर्डिनेंड मैगेलन started the first circumnavigation. In 1519 Ferdinand Magellan was a Portuguese started the first circumnavigation of the earth. फर्डिनेंड मैगेलन ने चाहा कि वो पूरी अर्थ का चक्कर लगा के आएगा, जहाँ से स्टार्ट करेगा वहाँ पे आएगा, बट ही कुड नॉट कम्प्लीटेड। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेड विद अफ्रीका। जो यूरोपियन का अफ्रीका के साथ ट्रेड था वो बार्टोलोमे डाइस के बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। तो 15th सेंचुरी के मिड में यूरोपियन का जो ट्रेड था अफ्रीका के साथ वो स्टार्ट हो चुका था। किस चीज़ का वो ट्रेड करते थे? गोल्ड का, आइवरी का और स्लेव्स का। तो इस ट्रेड को ट्रायंगुलर ट्रेड भी कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे। सबसे पहले यूरोपियंस क्या करते थे? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी यूरोप में, जो कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स अमेरिका से लाते थे और इंडस्ट्रीज़ में फिनिश्ड गुड्स तैयार करते थे। यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे वो अफ्रीका, ये अफ्रीका है, अफ्रीका में लाते थे। अफ्रीका में लाके उनको सेल करते थे और प्रॉफिट कमाते थे। उसके बाद क्या हुआ करता था? यही यहाँ से अफ्रीका से स्लेव्स कुछ लोग जो थे उठा के ले जाते थे अमेरिका। अमेरिका में वहाँ जाके उनको काम में लगाते थे, वहाँ प्लांटेशन होती थी, उनको एज ए स्लेव्स यूज़ करते थे। उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स अमेरिका में होता था, अमेरिका में रॉ मटेरियल्स जो उठा के ले जाते थे यूरोप में दोबारा से इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स लेके जाना और वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बनाना, और उस तरह से इनका ट्रेड चलता था। तो इसीलिए इसको ट्रायंगुलर ट्रेड भी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सी कंट्री के लोग पहले इंडिया में आते हैं और ट्रेड करते हैं या रूल करते हैं, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे आगे। सीक्वेंस है PDEDF, जैसे हम PDF बोलते हैं और ED ऐड कर दो बीच में, मतलब एक तरह से आपको याद रहेगी चीज़ें, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं तो उनको बहुत सी चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो इसलिए हर चीज़ अगर आप ट्रिक्स की तरह याद रखोगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें याद रहेंगी। सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे पोर्चुगीज़ पहले आते हैं, फिर डचेस आते हैं, इंग्लिश आते हैं, डैनिश आते हैं और फ्रेंच आते हैं। ये मैंने मैप में पूरी तरह से अच्छी तरह से शो किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्चुगल कहाँ पे है, पोर्चुगल कहाँ पे है, डचेस कहाँ से थे, डचेस आर फ्रॉम नीदरलैंड। उसके बाद फ्रांस कहाँ पे है, या डेनमार्क कहाँ पे है, इंग्लैंड कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। आप, मुझे लगता है कि आपको पसंद आए। आप, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।